Good morning, students. Jai Swaminarayan. Today, thought for the day: it always seems impossible until it is done. Good morning, students. जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज संस्कृत में हम लेसन नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभाव पढ़ेंगे, जो बालक एकलव्य के जीवन पर आधारित है कि उसने अपने गुरु से धनुर्विद्या कैसे सीखा। तो बच्चों, आत्मश्रद्धायाः प्रभाव मतलब अपनी आत्मा से किया गया श्रद्धा और उसका प्रभाव, है ना। मैं आगे पढ़ रही हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। एकः बालकः आसीत्, एक बालक था। तस्य नाम एकलव्य आसीत्, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म, है ना। वह धनुर्विद्या पढ़ने या सीखने की इच्छा रखता था। आगे सेकेंड पैराग्राफ। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। एक दिन वह द्रोणाचार्य जो गुरु होते हैं उनके समीप जाकर कहता है, अवदत् च यानी कहना, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि। हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मां स्वीकुरु, मेरी ये इच्छा स्वीकार कीजिए, है ना। देखिए, द्रोणाचार्य गुरु यहाँ बैठे हुए हैं और एकलव्य यहाँ पे धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। आचार्य प्रत्यवदत्, उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, अहम कौरवान् पांडवान् च पठयामि, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ या शिक्षा देता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, मतलब गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, फिर भी एकलव्य के मन में, उसके हृदय में अपने गुरु के लिए श्रद्धा कम नहीं होता, वो वापस आ जाता है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे। स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्, फिर वो मन से हताश नहीं होता और एकलव्य अपने घर के सामने, कुटिया के सामने द्रोणाचार्य आचार्य की मूर्ति की स्थापना करता है। और स प्रतिदिनं मूर्तिम् अमनत्, और वो प्रतिदिन उस मूर्ति को प्रणाम करता है। प्रातः कालात् सायं पर्यन्तं धनुर्विद्याया अभ्यासम् अकरत्, और वो प्रतिदिन सुबह शाम, सायं यानी शाम, है ना, पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यासम अकरो, सुबह शाम बहुत मेहनत से धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास करता है। शनैः शनैः स कुशलः धनुर्धर अभवत्, और धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवैः कौरवैः च स आगच्छत्। एक दिन तस्मिन् यानी वहाँ, वने गुरु द्रोणाचार्य, एक दिन उस वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ आते हैं। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्, वहाँ पर एक कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगता है। अर्जुनः धनुष्यम् उत्पथ्यति स्म, इतने में अर्जुन जो है वो बाण उठा लेते हैं। तदेव एकलव्यः बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम् आसीत्, उससे पहले ही एकलव्य अपने बाण से जो वो कुत्ता रहता है उसके मुंह पर मार देते हैं। द्रोणाचार्य एतत्
दृष्ट्वा तत्र आगच्छत त च अपृच्छतु। फिर हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। दृष्ट्वा तत्र आगच्छत तं च अपृच्छत। ये देखते हुए द्रोणाचार्य पूछते हैं, कह त आचार्य, तुम्हारे गुरु कौन है? तदा स द्रोणाचार्य तां मूर्तिम अदर्शयत। और वहाँ पर द्रोणाचार्य जो मूर्ति बना हुआ था उसे देखते हैं। एकलव्यः गुरु श्रद्धाया सश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति। और एकलव्य अपनी गुरु श्रद्धा से, स्वयं की श्रद्धा से एक गुरु की प्रतिमा उसने बनाई थी। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति। और वो एकलव्य से कहते हैं कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। तुम्हारे अंदर जो स्वयं की ज्योति है वो स्वयं जलकर तुम्हारे सामने तुमको शिक्षा दी है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तहि कपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। यदि तुम्हारे मन में आत्मश्रद्धा है तो जो कठिन से कठिन कार्य भी है वो पूरा हो सकता है। अंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन च श्रेष्ठ धनुर्धर अभत। अंत में ये कह सकते हैं आत्मश्रद्धा से जो एकलव्य है वो बलशाली और श्रेष्ठ धनुर्धर विद्या प्राप्त कर लेता है और धनुर्विद्या सीख जाता है। तो बच्चों आगे आपको मैं शब्दार्थ, मीनिंग और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। तब तक आप ये लेसन आशा आज समझ गए होंगे। धन्यवाद।